स्टेज पर नाच गाना चल रहा था और हम स्टेज के नीचे राइट साइड पर दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। कुछ समय बाद रुक गए क्योंकि हम भी थक चुके थे। स्टेज पर एक लड़की नाच रही थी। गाना भी ऐसा था कि नाचने का मूड भी नहीं थे, तो उसे देखने के अलावा और कोई सराह भी नहीं। उसे देखा और बस देखते ही रह गई। मेरा दिल भी कुछ बोल रहा था और सच को तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस लड़की को मैं आज पहली बार देख रहा था, जबकि मुझे यहाँ आते हुए 7 महीने बीत गए थे। दोस्तों से पूछा कि इस लड़की को पहले कभी देखा? सबने कहा हाँ। तूने नहीं देखा क्या? सच में यार, वो मेरी नज़र में कभी आया ही नहीं। शाम को घर पहुँचा थका हुआ सा, ख्याल में भी बस वही थी। उसकी प्यारी सी शक्ल, आँखों का तो मतलब कुछ पूछो ही मत। दूसरे दिन कॉलेज गई एक ही मकसद लेकर कि उसे ढूंढना है। क्लास भी शुरू हो गई थी पर मेरा ध्यान कहीं और ही थी। क्लास के बाद बाहर गई और उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं दिखी ही नहीं। उदासा होकर ये सोचकर आ रहे थे शायद वो आज नहीं आई, पर कल या परसों तो आ ही जाएगी। उसी वक्त मेरी आंखें रुक गई, दिल भी जोर जोर से धड़कने लगी जब वो दिखी मुझे। उसकी खुली बाल के वजह से उसकी खूबसूरती और भी झलक रही थी। मेरा दिल भी बोल रहा था कि जाके तो बात कर उससे, पर वो क्लास में बैठी थी। तो बिना बात के चली आई। अब मैं खुश होके मुस्कुरा के क्लास की ओर आ रहे थे। वो क्लास 9 और मैं 11 का था। धीरे धीरे मैं उसे देखने के लिए उसके रूम की ओर बढ़ती और दिख जाती थी वो हर दिन एक नई अंदाज में। एक दिन अचानक उसकी आंखें मेरी ओर पड़ी। वो भी मुझे प्यार से देख रही थी। शायद मैं पसंद आ गया था उसे। पिछले दिन वो खिड़की के सामने में थी। मैं दोस्तों के साथ जा रहा था तो वो मुझे घूर घूर के मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे दोनों बिना बात किए ही क्लोज आ रहे थे। अब तो उसका नाम भी मुझे पता लग गई थी। दोस्तों से बात की और उसे प्रपोज करने के बारे में सोचने लगी। दोस्तों ने भी मेरा साथ दी। आज कॉलेज के लिए कुछ अलग तरह से तैयार, बाल भी ठीक था और कॉलेज पहुंच गई। मेरा दिल भी जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला प्रपोज जो था। उसके पास गया और कन्फ्यूज सा डर डर के प्रपोज भी कर दी, बस सिंपल से। वो भी शायद इसी पल के इंतज़ार में था कि कब मैं उसे प्रपोज करूं। उसने मेरे प्रपोज एक्सेप्ट की और धीरे धीरे दोनों बात भी करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे। उसके पास मोबाइल नहीं थे तो हम सिर्फ स्कूल में ही बात कर सकते थे। अभी क्लास 12 का फाइनल भी शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे थे और विंटर वेकेशन भी शुरू हो गई, तो उसे मिलना मुश्किल हो गया। एग्ज़ाम के बाद अभी बस उनसे मिलना था और स्कूल बंद थी। दोस्तों को कॉल किया और उसका घर का एड्रेस पूछा। किसी को एड्रेस पता नहीं तो मुझे कुछ दिन रुकना पड़ा। एड्रेस मिलने के बाद कुछ दिन उसके घर के आसपास भटकने लगी, पर मैं नाकामयाब हो गई, क्योंकि वो तो बाहर आते नहीं और मैं अंदर जाती नहीं। अभी 12 का रिज़ल्ट आ गया था और मैं भी दूसरे कॉलेज चली गई। अभी लगभग 7 महीने हो गई उससे बात किए हुए। बार बार मोबाइल देख रहा था कि उसका कॉल आएगा। मेरा नंबर उसके पास था तो वो शायद तो दोस्तों के मोबाइल से बात कर सकता था। कल का दिन कुछ खास था, क्योंकि उसका बर्थडे जो था। कल चाहे जो भी हो जाकर उनसे मिलना था। स्कूल भी अब खुल चुके तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। पिछले दिन 2 चॉकलेट रख ली मैंने प्यार से उसे खिलाने के लिए। उन चॉकलेट से ही मेरा जेब खाली हो गई। बाल ठीक ठाक करके स्कूल के सामने खड़ा था तो दिखी वो आज एक नई अंदाज में। उसके पास जा ही रहा था कि नज़र पड़ी कोई और था उसके साथ। हाथ में हाथ डाल के बैठे थे कोने में, जहाँ 2 लोग खड़े होने में जगह भी नहीं थे। उसे देखकर कोई नहीं बोलेगा कि दोनों फ्रेंड थे। एक लड़का मिली, मेरे दोस्त का भाई था, तो वो मुझे जानता था। मैंने उसे पूछा क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं? उसने कहा हाँ, लगभग 4 महीने हो गई। मेरे आंखों में गम और मुंह पर मुस्कुराहट थी। दिल बार बार यही बोल रहा था कि क्या वो प्यार सच्चा था।
अगर था तो ये क्या है? मेरे जेब में चॉकलेट पड़ी पड़ी पिघलने लगी, पर वो जिसके वजह से पिघल रही थी वो तो कहीं और ही थी बैठी।